आज सीजीएल मेंस 2025 का पेपर था और काफ़ी बच्चों के मेरे पास मिक्स्ड रिव्यू आए हैं कि सर मैथ्स काफ़ी कैलकुलेटिव था, मॉडरेट लेवल का था और कंप्यूटर ने तो सबकी हालत ख़राब कर रखी है। बच्चों के अंदर में डर का माहौल भी है और साथ में जो 2026 की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके मन में ये है कि भाई हम किस लेवल की तैयारी करें, मतलब क्या हम थीसिस के क्वेश्चन को लगाएं, हम एडीपीडी के क्वेश्चंस को लगाएं, हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए, मॉक पर कितना फोकस करें। तो आइए अभी हम एक मेंस के स्टूडेंट से जानते हैं जिन्होंने पिछली बार का भी मेंस दिया था, इस बार का भी दिया था, और उनसे हम रिव्यू जानेंगे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट की यहाँ पर क्या जो है वो पेपर का लेवल रहा और इनके एवरेज अटेम्प्ट क्या रहे हैं और क्या आप उनसे सीख सकते हैं। हालांकि बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। तो हम कॉल करते हैं यहाँ पर अंकित को और अंकित से सारी बातें समझते हैं हम लोग, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम अंकित, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर, पेपर हो गया। पेपर हो गया, कैसा गया पेपर आपका? हाँ, बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया गया। अच्छा। मैथ्स मतलब एक अगर मैं स्टैटिक का तो स्टैटिक वाले क्वेश्चन का नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि सारे सही हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैथ्स में क्या लेवल, एक एक करके चलते हैं, सारे सब्जेक्ट पे आते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में क्या लेवल था पेपर का? इंग्लिश में मतलब हम मॉडरेट ही बोल सकते हैं, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ था। इंग्लिश मॉडरेट था। इंग्लिश में पैसेज के कितने क्वेश्चन थे? पैसेज था सर, और पैसेज ऐसा नहीं था कि मतलब देख करके लग जाता कि पैसेज आप कर देंगे, लेकिन पढ़ने के बाद जो उससे क्वेश्चन राइज हुए थे वो पकड़ में नहीं आए थे, उस पर काफ़ी आपको सोचना पड़ता। अच्छा। और वोकैबुलरी में जो आपका ईडियम था, वन वर्ड था, साइन वेंटो था, उसका क्या था? हाँ, जो ये जैसे टीसीएस अभी तक पूछते आ रहा है, जिन वर्ड्स का यूज करते आ रहा है, जो साइन वेंटो हम लोग बाकी जो बुक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं, वही सारे वर्ड्स थे। तो पेपर आपका टीसीएस ने कराया कि एडीक्यूटी ने कराया? इंटरफेस प्री वाला था या जो 2023-24 में इंटरफेस आता था वो था? हाँ, लेकिन ये टीसीएस मतलब मुझे जहाँ तक लगा कि टीसीएस पैटर्न का ही सारे क्वेश्चंस थे। नहीं नहीं, जो इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं, जैसे आप सिस्टम पे दे रहे थे ना, तो एक टीसीएस का इंटरफेस आपने पिछले साल देखा था कैसा था, ब्लू कलर में, और इनका इंटरफेस आपने देखा ये कैसा है। तो ये जो इंटरफेस था, ये इंटरफेस किसका था, एडीक्यूटी का, टीसीएस का? मैंने तो मतलब सर उतने अच्छे से नहीं ध्यान दिया, लेकिन मुझे लगा कि टीसीएस का ही था। नहीं, प्री वाला इंटरफेस था या फिर मतलब जो है पहले वाला इंटरफेस है? प्री वाला ही इंटरफेस था। हाँ, तो प्री वाला है, मतलब पेपर जो है एडीक्यूटी ने कंडक्ट कराया, सेंटर चाहे टीसीएस का हो, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसे थे, मतलब आपको पहले वाले पैटर्न पर थे या जो प्री में जिस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए थे? पहले वाले पहले थे, मतलब जो क्वेश्चन है वो टीसीएस के हिसाब से लिया गया है। हाँ, टीसीएस का, बिल्कुल टीसीएस। ठीक है। जितने इंग्लिश में वर्ड्स मिले थे वो सारे जो प्रीवियस ईयर में पूछते आ रहा है या फिर जो किसी इंग्लिश के बुक में हमें देखने को मिलता है, वही सारे वर्ड्स थे। बहुत, मतलब वही नॉर्मल रिपीटेड था, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था। जीएस की बात करें तो जीएस में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? जीएस में सर जैसे मैं अपना अगर बोलूँ तो जीएस मेरा उतना अच्छा नहीं है, पर हम 13 क्वेश्चन शायद किए हैं जीएस का। अच्छा। इंग्लिश में कितने किए आपने? हाँ, इंग्लिश में मैंने कर दी है 40-42 कर दिया मैंने। 40-42 कर दिया आपने? छूटे हैं, हाँ, एंड तो साइनस छूटा है। और जीएस में आपने रिस्क लेना बेहतर नहीं समझा, जो आपको आया तो आपने उसके हिसाब से किया? हाँ सर। जो मैं हमेशा लास्ट टाइम एक्यूरेसी की बात कर रहा था कि अटेम्प्ट में मत भागो, एक्यूरेसी पे जाओ और एक्यूरेसी सही करो। हाँ, वही मेरे माइंड में था, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट नहीं ले सकते। अगर प्री होता तो 1/4 उसमें रहता है नेगेटिव, तो उसमें लेना कहीं ना कहीं बनता भी, लेकिन इसमें इसीलिए मैंने नहीं लिया कि फिर नेगेटिव मार्किंग। मैथ्स का क्या रोल था? मैथ्स सर अच्छा था, कैलकुलेटिव था, अच्छा था। ऐसा नहीं बोल सकते कि टफ था, लेकिन मॉडरेट हम बोल सकते हैं। मॉडरेट था अगर मैं अपने समझ से बोलूं। हाँ। अच्छा, तो मैथ्स की कैसे की थी आपने और कैसा मतलब प्रैक्टिस किया था आपने? जैसे मैथ्स में जैसे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं जो आपका वो जो आप सीट देते हैं प्रो लेवल मेंस वाला सीट, उससे काफ़ी मैं बोल सकता हूँ कि फायदा देखने को मिला, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेटिव क्वेश्चन करके जाना मुझे लगा कि बहुत मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ। अच्छा, बताइए, चूंकि आप मेंस बैच के स्टूडेंट हैं, पहले से मैं जानता हूँ, ठीक है, तो ये बताइए कि मेंस बैच का जो क्वेश्चंस थे आपको उससे बेनिफिट मिले या नहीं मिले? बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने से मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हम अगर क्योंकि अभी आप देखें तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो अगर जो मैंने आपकी मेंस की सीट लगाई थी या फिर जो आप 10-10 क्वेश्चन का यूट्यूब पे करा रहे थे, वो उस चीज़ से मुझे काफ़ी फायदा हुआ, क्योंकि मैं कैलकुलेशन से थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर हो गया था। मुझे पता चल गया था कि मतलब कैलकुलेशन को कैसे टैकल करना है, कैसे निकलना है, तो वो हाँ मैं बोल सकता हूँ कि फायदेमंद साबित हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि मेंस में मैं हमेशा ये बात बोलता था कि भाई भूल जाओ तुम, ये प्री लेवल वाले क्वेश्चंस आने नहीं है, ठीक है। बच्चे कहते भी थे इतना टफ आएगा क्या वहाँ पे, तो मैंने पहले ही कहा था कि आप अपने आप को वर्स्ट परिस्थिति के लिए प्रिपेयर करके जाओ।
आसान आ गया तो मौज है, और टफ आ गया तब भी मौज है, ठीक है। तो चलिए बेनिफिट मिला। एक और बताइए, रीजनिंग का क्या लेवल था आपका? मैथ्स में कितना अटेम्प्ट किया? पहले मैथ्स में कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 30 के 30 अटेम्प्ट किए मैथ्स में। कितना? 30 के 30 अटेम्प्ट किए। क्या बात है, ये हो ना चीतों वाली बात। लेकिन एक्यूरेसी का क्या ख्याल है, मतलब क्या लग रहा है आपको? कुछ आपने तुक्के मारे उसमें? मुझे एक क्वेश्चन तो बस वही सर स्टेट्स वाले क्वेश्चन पे जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कुछ पूछा था, उस पे डाउट है, वरना मुझे लग रहा है कि सारा सही है। ठीक है। और बाकी अगर हम बात करते हैं रीजनिंग को लेकर के, तो रीजनिंग में क्या था? बहुत ईजी, रीजनिंग तो बहुत ईजी था सर। आसान था? कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगा हो कि थोड़ा सा परेशान करने वाला हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, रीजनिंग अच्छे से हो गया। जो मॉक देते आ रहे हैं वो अच्छे से कर लेंगे सब, मतलब कि मॉक बेनिफिशियल प्रूफ होता है रीजनिंग के लिए। ठीक है। कंप्यूटर के बारे में बताओ भाई, कंप्यूटर ने तो सबकी लंका लगा रखी है, क्या लगता है? मेरा तो पहले से ही कंप्यूटर मतलब वो उतना अच्छा नहीं था। पिछली बार भी मेरे कंप्यूटर में कम ही मार्क्स आए थे, और मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर ही मेरा खेल बिगाड़ सकता है, वरना सब कुछ सही है। लेकिन एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स मेरे पास में आए और सबके कमेंट्स मैंने पढ़े वहाँ पे, तो मैंने देखा कि बच्चे कंप्यूटर को लेकर के हैं कि कंप्यूटर निकल जाए, बस कंप्यूटर निकल जाए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मानो जितनी हमारी सीटें हैं और उतने बच्चे भी पास नहीं हो पाते, एग्जाम्पल, तो वहाँ एसएससी उसको डाउन करेगी। फिर उस जो नंबर है ना, जैसे मानो जितने नंबर पर क्वालिफाई कर रही है उसको डाउन करके और फिर उतने नंबर पर क्वालिफाइंग लेगी, तो जितनी सीटें हैं उतनी तो जानी है, उतना तो निकलना तय है। हाँ, बस फ़ायदा उनको मिल सकता है जिनके बाकी में कम स्कोर हो, लेकिन कंप्यूटर में उन्होंने डिसेंट स्कोर करके पास कर गया हो। जैसे मानो आपके बहुत अच्छे स्कोर हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इनमें जो है वो क्रीम बच्चा छटने का चांस ज़्यादा रखता है। ठीक है, कि जिसमें बाकी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी लेकिन कंप्यूटर में लटकने की संभावना है। और इसमें ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है उन बच्चों के लिए कि जिनके बाकी सब्जेक्ट में नंबर थोड़े कम हो लेकिन कंप्यूटर वो क्वालिफाई कर पाएँ। तो शुरू से मैं इसके लिए सलाह देता हूँ कि कंप्यूटर और टाइपिंग को आप हल्के में ना लें। आप कितना भी पढ़े हुए होंगे, फ़ायदा नहीं अगर आपने यहाँ पर इन दो चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया तो क्या लगता है आपको अपने कंप्यूटर के बारे में? कंप्यूटर सर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, कंप्यूटर कहाँ से पूछा था कंप्यूटर का क्वेश्चन जो इतना खौफ है बच्चों के अंदर? पता नहीं, कंप्यूटर के एक तो मुझे उतना डीप से मैंने पढ़ा भी नहीं है। पिछली बार भी मेरा कंप्यूटर में तंगी आ रहा था लेकिन निकल गए थे। इस बार मुझे लगा था कि उसी टाइप से पूछेगा, लेकिन इस बार कंप्यूटर टफ ही पूछ दिया एकदम। कोई बात नहीं, इस बार कंप्यूटर का समाधान करेंगे, कुछ बड़ा समाधान करेंगे हम लोग आने वाले बच्चों के लिए। कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप 2026 की तैयारी करने वाले बच्चों को? बिल्कुल सर, यही कि आप PYQ2 को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को तवज्जो ज़्यादा देंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ हो सकता है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन, क्योंकि हाँ, अगर आप देखते हैं तो कैलकुलेशन ही फंसने का ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें सिली मिस्टेक करने की भी ज़्यादा वो होता है, संभावना होता है। तो कैलकुलेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, कैसे कैलकुलेशन को सॉर्ट करके कैसे अपना आंसर। और कैलकुलेशन के करते वक्त में 2-3 चीज़ों का भी ध्यान रखो, जैसे डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया। कई बार चीज़ें सामने होती हैं, उस समय पेपर में दिखती नहीं है, बाद में आता है तो लगता है कहाँ कैलकुलेटिव था, इसमें तो कंसेप्ट लगना था, वो हम लगा नहीं पाए। और मेंस का जो प्रो लेवल सीट था तो उससे तो हम लोगों का हो गया था, क्योंकि काफी उससे हम लोग प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस को। अभी 10-20 दिन में, पिछले 10-20 दिन में मैं करूँगा अभी यूट्यूब पर बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस कराने के, ठीक है, तो इससे ताकि हर बच्चे का फ़ायदा हो पाए। तो बहुत बढ़िया रहा। टोटल अटेम्प्ट एक बार बता दीजिए आपका, कि टोटल अटेम्प्ट कितना रहा आपका? टोटल अटेम्प्ट सर देखिए, जैसे मैथ्स में तो मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए। हाँ, रीजनिंग में मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं। हाँ, 42-43 मैंने उसमें अटेम्प्ट किया है, और इंग्लिश में तो लगभग कितने? 130 में कितने हो गए आपके टोटल? आप देखो 60, 40, 100 और आपका उधर से 10 ले लो, 110, 115 के आसपास होंगे आपके। बहुत बढ़िया अंक, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया पेपर आपने बहुत शानदार दिया। ठीक है, प्रणाम। तो ये भाई हमारे थे और इन्होंने आज मेंस का पेपर दिया और पेपर के बारे में आपको बताया। अब देखो 2-3 बातें जो सामने निकल करके आई हैं जिससे बच्चे काफ़ी परेशान हुए हैं। एक तो कंप्यूटर, दूसरा हमारे पास में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें। तो इसका भी समाधान मैं 2026 वाले बच्चों के लिए करूँगा, और फ्री में करूँगा और यूट्यूब पर ही करूँगा। उसके लिए भी मेरी प्लानिंग है, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपने पेपर दे दिया, अब दे दिया तो वो हो गया, ठीक है। इतना ज़्यादा पैनिक मत करिए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा आराम करिए, क्योंकि भी आपका कोई पेपर नहीं है। और जो 2026 वाले हमारे साथी हैं भाई, अभी से कमर कस के चलो,
ठीक है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यूट्यूब पर बहुत बड़ी सीरीज़ लेकर के आऊँगा और तरीके से लेकर के आऊँगा जिसमें सारी चीज़ें हम कवर करेंगे और सारी बातों की बात करेंगे। ठीक है, तब तक इंतज़ार करिए, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। आपके कितने अटैम्प्ट हुए, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपको क्या टफ लगा, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।